मैं मौजूद हूँ दीना मंगला रोड पे। इस हवाले से दीना में क्योंकि बुनियादी सहूलियात तो काफ़ुकदान है, तो क्यों ना हम बात करें शहरियों से कि जो मेन मसले हैं दीना के बुनियादी सहूलियात हैं वो कौन सी पहली तरजीहात पे होनी चाहिए और किन की कमी है। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शाह जी आपका। और मैं आपके न्यूज़ के चैनल की तवसत से आला हुकाम से और पब्लिक के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी तहसील दीना को बना हुआ काफ़ी अर्सा हो गया है, जबकि हमारा जो DHQ हॉस्पिटल है इसके हवाले से वो प्रॉपर ना मशीनरी है, ना ही उस तरह का अमला तानियात किया गया है। और दूसरा ये 1122 की जो बिल्डिंग है ये तकरीबन मेरा ज़ाती ख्याल है कि 2 साल से ही तकरीबन मंजिल तक पहुँचते पहुँचते अभी तक उसकी तकमील हुई है, लेकिन अभी तक उसका स्टाफ और उसकी बाकायदा कोई भी इक्विपमेंट्स जो गाड़ियाँ वगैरह है वो मुहैया नहीं की गई, जिसकी वजह से हादसात में हमें या तो झेलम से या मंगला से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और आपको पता है कि ट्रैफिक की पोजीशन ये है कि वो भी पहुँचते पहुँचते सारा काम हमारा ख़राब हो जाता है। तो आपके चैनल के तवसत से मेरी ये आला हुकाम से अपील है कि जल्द अज जल्द 1122 और इसके अमले को तानियात किया जाए और इसको फ़ाल बनाया जाए ताकि शहरी सहूलत से महरूम ना रहे। और दूसरा, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ की है कि DHQ को अपग्रेड करने के साथ साथ वहाँ का जो प्रॉपर अमला है वो तानियात किया जाए और उसकी मशीनरी को अपडेट किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, बहुत दो जो मेजर मसाइल हैं दीना के इन्होंने हाईलाइट किए हैं। एक तो हेल्थ का है कि रूरल हेल्थ सेंटर काफ़ी अरसे से इसको जो कि तहसील हेडक्वार्टर बनना चाहिए वो नहीं बन रहा। इन्होंने ये जो 2 पॉइंट रेस्क्यू 1122 का और तहसील हेडक्वार्टर का किया है, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ओवरहेड ब्रिज का भी हमारे दीना में मसला है, सुई गैस भी होनी चाहिए। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि तहसील तो बन गया मगर तहसील जैसी सहूलियात यहाँ पे नहीं है। तो इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। देखिए जी, तहसील दीना कायम हुए तो तकरीबन 15 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। और 15 सालों में सबसे बुनियादी बात यह है कि यहाँ पे कचहरी नहीं है। जो तहसील हेडक्वार्टर है, कचहरी होनी चाहिए, सेशन जज होने चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर वकला और सेशन जज का अमला होना चाहिए ताकि तहसील के जो जुडिशरी के मामलात हैं उनको हल किया जाए। जी, ये तो बहुत ही अहम बात है क्योंकि हमें तहसील तो बन गई है, हमारे तहसील दीना में कचहरी नहीं है, जबकि हमारे साथ ही स्वावा है, छोटी सी तहसील है मगर वहाँ पे तमाम तर बुनियादी सहूलियात हैं, तहसील हेडक्वार्टर भी है और कचहरी भी है। तो हमारे दीना के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो अभी तक हल नहीं हो सकी। तो इस हवाले से हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, इनसे जानते हैं कि दीना में पहले तरजीहात पे कौन से जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल होना चाहिए। सर दीने ना सब तो जो बड़ा मसला ना निकासी आप जड़ा जानबे मशरक दीने ने कोई सिस्टम ही नहीं है। मंगला रोड तो लैक है तो सर्विस जड़ी GT परली रोड है थोड़ी बाईपास, इसने दौरान तो बिल्कुल सब्जी मंडी नहीं, तुसी लैफ्ट राइट जिथे देख सो गंदगी ने इंतहा है, निकासी नालियाँ नहीं आई कोई नहीं बिल्कुल। तो ये सब तो बड़े मसाइल ने। बाकी चलो छोटे मसाइल या सड़कां या दीगर चीज़ें तो बाद नहीं आती, लेकिन जो बुनियादी चीज़ा ने वो भी। दूसरा, अगर गैस दीने दे दी जाए तो मेरा ख्याल है साढ़े हुक्मराना की बहुत बड़ी मेहरबानी हो सी साढ़े। DHQ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अपना डिस्ट्रिक्ट तहसील हेडक्वार्टर या DHQ तो जेलम है, तहसील हेडक्वार्टर दीना जड़ा ये भी लाजमी है। इस वास्ते भी ज़रूरी अशद ज़रूरी है दीने वास्ते। बाकी जेडे दीगर मसाइल छोटे छोटे ने उधर सारी ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाले ना ख़त्म होने, लेकिन बुनियादी चीज़ां जड़ियाँ ना ये बहुत ज़रूरी है। सेहत सफाई, निकासी आप और ए जेडे तुहाडे तहसील हेडक्वार्टर हो गया या ओवरहेड ब्रिज अच्छा अगर बन जाए चौक तो ये और ज़्यादा बेहतर लोगों की सहूलत वास्ते। निकासी आप सबसे ज़रूरी है दीना हर तरफ से, क्योंकि सब्ज़ी मंडी की बैक जो साइड पे जो है तालाब बने हुए हैं, मच्छरों को इंतहा हो जाती है गर्मियों में, तो उसकी निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। निकासी ज़रूरी है, निकासी ठीक होगी, सड़कें भी ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएंगे। जनाब इमरान खान साहब के अगे मेरी रिक्वेस्ट है जी कि रेलवे के बारे सर जेलम दीना दरख्त सुके जड़े ने और उन्होंने जनाब कटा के नीलाम किया जाए, करोड़ों अरबों का जनाब हुकूमत को गले फायदा होगा जी। नाज़रीन, आपने सुना है कि हमारे शहरियों का मुतालबा है कि तहसील तो बन गई है मगर तहसील जैसी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो हमें नहीं मिली।
जिसमें तहसील हेडक्वार्टर सेहत की बुनियादी सहूलत है, उससे दीना की आवाम जो है वो महरूम है। और दूसरा जो है तहसील तो बन गई है मगर यहाँ पे कचहरी होनी चाहिए, वो कचहरी नहीं है, यहाँ से लोगों को जिलम जाना पड़ता है। तीसरा उन्होंने मंगला रोड का कहा है कि मंगला रोड जो है ये टूट फूट का शिकार है। सबका दौरे हुकूमत में भी इस पे कोई तवज्जो ना दी गई, वो 10 साल गुजार चुके और आवाम को लालीपॉप देते रहे। आज शहरी जो है आवाम जो है वो खुआर हो रही है। तीसरा जो सबसे अहम मसला है चौथा, वो ओवरहेड ब्रिज है। GT रोड पे ओवरहेड ब्रिज ना होने की वजह से वो शहरी जो है सख्त ज़हनी अजियत का शिकार है और रोड क्रॉस करने में वो सख्त परेशानी महसूस है और आए रोज़ हादसा जो है वो मामूल बन गए हैं। इसी तरह तहसील दीना में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अभी जो हमारे सियासी नुमाइंदगान हैं PTI के MNA और MPA राजा यावर कमाल और MNA चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब, उनसे ये उम्मीद है कि वो तहसील दीना को जो है वो बुनियादी सहूलियात जिसमें गैस भी शामिल है वो दे के इसको तहसील को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इलाकाई वीडियोस और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारा YouTube चैनल दीना न्यूज़ अपडेट्स ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि बर वक्त ताज़ा तरीन वीडियोस और ख़बरें आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।